और आइए बात करते हैं अतीक गैंग के विरुद्ध बुलडोजर युद्ध की। यूपी में ब्रांड बुलडोजर की धमक। कल जफर, आज गुड्डू मुस्लिम का घर। प्रयागराज के गुंडों पर बाबा का बुलडोजर। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दौड़ रहा बुलडोजर, मिट्टी में माफिया का घर। अतीक गैंग के विरुद्ध बुलडोजर युद्ध। तो अतीक के गैंग के खिलाफ इस वक्त बुलडोजर युद्ध जारी है, बुलडोजर कार्रवाई जारी है और इस बार जो है वो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है सफदर अली के घर पर। सफदर अली के घर पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर देखा जा सकता है कि कैसे बाबा का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन मोड में आ चुका है। आज सफदर अली के घर पर बुलडोजर चल रहा है। वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर भी बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है। इसके अलावा कल अतीक के करीबी जफर के घर को जमींदोज कर दिया गया था। जफर पर अतीक की पत्नी को शरण देने का आरोप है और आज एक बार फिर बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अतीक का करीबी है सफदर अली, जिसका घर अब से कुछ ही देर बाद जमींदोज हो जाएगा। अतीक गैंग पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। सफदर अली के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई इस वक्त चल रही है। करीब आधे घंटे से बुलडोजर एक्शन यहां पर जारी है और ये कार्रवाई लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी। एक एक करके मकान के हिस्सों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, पिलर गिराए गए हैं और अब ये बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले मलबा भी हटाया जाता है और मलबा हटाने के लिए ट्रैक्टर और ट्रक लेकर, डंपर लेकर पहुंचे हैं। यहां पर पीडीए के जो अधिकारी हैं, वो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे भी हैं और ये देखिए चारों तरफ लोगों की भीड़ है। बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका गया है क्योंकि ये एक्शन लोग देखना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर जिनकी दहशत होती है, जिनसे लोग डरते हैं, उनके खिलाफ जब एक्शन लिया जाता है तो जनता एक तरह से वहां पर जुटती है कि वो देखे कि यहां पर क्या हो रहा है और जिनका पहले दबदबा या दादागिरी चलती थी उनके खिलाफ भी प्रशासन एक्शन ले सकता है। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चल रहे हैं। प्रमोद, कहां तक पहुंची कार्रवाई, जरा दिखाइए तस्वीरों के जरिए। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो 3 बुलडोज़र थे उनको वापस बुला लिया गया है। उन्होंने जो है ताबड़तोड़ जो फ्रंट जो पूरा जो सामने वाला हिस्सा था घर का वो पूरी तरीके से तोड़ दिया है। जो पिलर्स हैं उन्हें काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है, सामने की दीवारों को तोड़ दिया है और उसके बाद उन तीनों बुलडोज़र को पीछे खींचकर जो सबसे हैवी और भारी बुलडोज़र है उसे सामने किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बुलडोज़र जो है इसको एक बड़े ट्रक के ऊपर लाद कर यहाँ पर लाया गया था और अब इसका जो पंजा है वो इस मकान के ऊपर चलेगा। इतना मजबूत और ताकतवर ये बुलडोज़र होता है कि बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत इमारत को ये देखते ही देखते ज़मींदोज़ कर देता है। और जिस तरीके से अब पूरी तैयारी हो गई है, जो सामने वाला हिस्सा था, जो पेड़ थे या फिर जो भी मजबूत जो पूरा बनाया गया था इसका डिज़ाइन, उसको 3 बुलडोज़रों ने तोड़ दिया है लगभग। और अब जो पिलर्स है या फिर मजबूत हिस्सा है उसको तोड़ने के लिए ये बड़ा बुलडोज़र इसको नीचे उतारा गया है और यहाँ पे लाया गया है कि काफ़ी चौड़ा है, इसीलिए इसको जगह देने के लिए कि ये बिल्कुल तेज़ी से जो है इस पूरे मकान को जो है तोड़ सके। जो 3 बुलडोज़र थे उन्हें वापस खींचा गया है, उन्हें पास में ही खड़ा कर दिया है और अब इसको सामने लाए हैं ताकि जो मजबूत हिस्सा है उसे ये अपनी जो ताकत है उससे बड़ी जल्दी ढा सके। लेकिन इसका एक्शन शुरू हो उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तार है जो इलेक्ट्रिसिटी की तार है, कुछ केबल्स है वो जा रही है, वो बीच में इसके जो पंजे के बीच में आती है और इससे जो है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती लोगों
की जो सप्लाई है वो कट हो सकती थी, इसीलिए उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि जब इसका पंजा चलेगा तो ये मोटी मोटी जो तारें हैं वो उसकी जद में आएगी और उसके वजह से वो टूट सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन को ऊपर चढ़ाकर जो है पोल पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उन तारों को हटाया जा रहा है, या ऐसा किया जा रहा है कि जब ये पंजा चले तो उसके बीच में ये तारें रुकावट ना बने, और इसी का इंतज़ार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पोल पे भी जो है आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मकान के दूसरी तरफ वाले पोल पे भी जो है एक इलेक्ट्रिशियन को चलाया गया है, और वो भी ये देख रहा है कि किसी तरीके से इस तार की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जब यहाँ पर ये बुलडोजर का एक्शन हो तो उस पर। जी, हम लौटेंगे आपके पास। आप अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसी खबर से जुड़ा वो बता दें दर्शकों को, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की बदली जाएगी जेल, नैनी सेंट्रल जेल से ट्रांसफर किया जाएगा। प्रदेश के दूसरी जेल में अली अहमद को भेजने की तैयारी हो रही है और शासन स्तर से जेल बदलने का फैसला ले लिया गया है। जुलाई 2022 से नैनी सेंट्रल जेल में ही बंद है अली अहमद। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने के आरोप में बंद है अली अहमद। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों से तार भी जुड़ते हुए इसके मिले हैं। प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का आरोप है, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे की जेल बदली जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल आरोपियों से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वापस प्रमोद का रुख करते हैं। जी प्रमोद, तस्वीरें। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि अतीक अहमद के पूरे गैंग पर, उसके पूरे माफिया पर जो है वो अब यूपी पुलिस का, या यूँ कहें योगी आदित्यनाथ का जो है पंजा चल रहा है। ये बुलडोज़र एक्शन आप ये देख रहे हैं, वो जो तार थी वो बाधा बन रही थी उसे हटा दिया गया है, और ये बड़ी मशीन है, ये इतनी ताकतवर मशीन है कि अगर ये किसी भी मजबूत से मजबूत किसी भी स्ट्रक्चर को के ऊपर चलती है तो उसे गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और इसीलिए इसको जो है बाकायदा एक बड़े ट्रक पे लाद कर यहाँ लाया गया है। जो पहले 3 बुलडोज़र थे उन्होंने जो सामने का हिस्सा था और उसे तोड़ा है, थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन थी इसकी, या फिर यूँ कहे कि स्ट्रक्चर है, उसे कमज़ोर कर दिया है, और अब ये एक बड़ा पंजा लेके को इसको नीचे उतारा गया है। तीनों बुलडोज़रों को पीछे खींचा गया है, और जितने लोग थे वो यहाँ से हटाने के बाद अब आप ये देख सकते हैं ये एक्शन हो गया है नीचे से, और आप ये देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ जो है ये बुलडोज़र एक्शन ये शुरू हुआ है, और एक एक करके अब ये इतना बड़ा, ये देखिए, ये आप ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ही चोट से कैसे ये बड़े से बड़े मजबूत से मजबूत पिलर को जो है वो तोड़ रहा है। पूरी जो नींव है वो इस मकान की हिल रही है जैसे ही इसकी चोट पड़ रही है। ये देखिए, ये इसीलिए इसको यहाँ लाया गया है। ऊपर की जो दीवारें भी आप देखेंगे वो उसमें अपने आप दरारें आ गई है। ये है बुलडोज़र एक्शन, ये है यूपी सरकार का, योगी सरकार का बुलडोज़र एक्शन कि कैसे इस तरीके से अगर किसी के मकान को जो है मिट्टी में मिलाना हो तो यूपी सरकार किस तरीके से तैयारी के साथ आती है, नोटिस देती है, घर खाली करवाती है, तमाम जो बिजली है वो काट देती है, और उसके बाद एक एक कर बुलडोज़रों को सामने लाया जाता है, और मजबूत से मजबूत घर को कैसे जो है वो मिट्टी में मिलाया जाता है, उसकी तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। इस जो जेसीबी मशीन के इस्तेमाल का इंतज़ार किया जा रहा था, और जिस तरीके से अब ये अपने एक्शन में आई है, वो 3 बुलडोज़र जिस तरीके से तोड़ रहे थे उनके खिलाफ ये अकेली ही काफ़ी है, और एकदम से इसने पूरे इस जो बुनियाद थी इस इमारत की, इस घर की, उसे हिला के रख दिया है। सारे पिलर जो है वो बेहद कमज़ोर हो गए हैं, और अब ये आप ये देख सकते हैं कि ये लगातार ये पिलर जो है जो काफ़ी जो है मजबूत पिलर है, पूरे एक तरफ का स्ट्रक्चर इस पिलर के ऊपर खड़ा था, अब इसे तोड़ने में लगी है। और ये देखिए एक चोट से जो है पूरे मकान की जो है कैसे दीवारें जो है वो ढह रही है, और यहाँ पर बिल्कुल तैयारी के साथ और सोच समझने के बाद कि किस जगह पर चोट करने से मकान की जो है नींव कमज़ोर हो रही है, और ये आप देखिए छत जो है वो लगभग नीचे आ रही है, और इस वक्त जो है छत नीचे आ जाएगी, पंजा जो है ये
तरह से बुलडोज़र का जो एक्शन है ये योगी आदित्यनाथ का एक्शन है कि किस तरीके से माफिया और यूपी में अपराध करने वाले जो है उनको ये तस्वीरें दिखाकर वो एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो बिल्कुल ही सम्मान के साथ और बिल्कुल ही सामान्य और कानून को मानने वाले व्यक्ति की तरह बनकर रहना होगा। अगर कोई अपराध करेगा या अपराधियों का साथ देगा तो उनके साथ भी यही होगा, उनके घर के साथ भी यही होगा। उनकी जीवन भर की कमाई को चंद घंटों में जो है वो इस तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माफिया का साथ देने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अतीक अहमद हो या उसके गुर्गे हो, कोई भी हो। वो यूपी में अगर जराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखेगा तो उसे किस तरीके के अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इन तस्वीरों को देखकर ये साफ संदेश पूरे यूपी के उन बदमाशों को, उन माफिया को देना चाहती है यूपी सरकार की। जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड हुआ और 2 PSO थे जो पुलिसकर्मी थे वो शहीद हुए, उसके बाद से सदन में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि माफिया को वो धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और ये उसी कथन की तस्वीरें हैं कि जो कहा था वो किया जा रहा है, जिसकी भी मिलीभगत इस हत्याकांड में सामने आ रही है और जिसने भी अवैध तरीके से निर्माण किए हैं उसे तोड़ा जा रहा है। अब ये एक तरीके से ठीक उसी तरीके से कार्रवाई है कि अगर जिसका घर तोड़ा जा रहा है उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो कोर्ट जाए। अब हर बार पुलिस या फिर सरकार कोर्ट नहीं जाएगी अपराधी को सज़ा देने के लिए, उसे सज़ा दिलवाने के लिए। जिसे लगता है कि गलत है, अगर उसे लगता है कि बिना नक्शा पास कराया या सब कुछ सही था उसके बाद भी तोड़ा है तो वो कोर्ट जाए और सालों साल कोर्ट पे लड़े। क्योंकि इसे नोटिस दिया गया था जो बिना नक्शा पास कराए जो है ये मकान बनाया गया था और ऐसे लोगों की आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम, उसके घर को भी कल तोड़ा जाएगा। कल एक आरोपी के घर को जो है वो तोड़ा गया है और एक एक करके जिन जिन के ऊपर शक होगा, जिन जिन की इन्वॉल्वमेंट जो है इस हत्याकांड में सामने आएगी और जिनके घरों को अवैध निर्माण होगा और उस तरीके से उन सबके घरों का हर चीज़ यही होगा। यानी कि यूपी के पूरे माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, धूल में मिला दिया जाएगा और बुलडोज़र एक्शन जो है वो नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में भी इस तरीके के बुलडोज़र एक्शन आपको देखने को मिलेंगे कि ये जो घर है बनाया गया था, बहुत ही मजबूत घर बनाया गया था, लेकिन जो यूपी सरकार के जो बुलडोज़र है, बुलडोज़र एक्शन है, उसके सामने ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिका है। और देखिए किस तरीके से घर को तोड़ा जा रहा है ताकि साथ में एक और घर है कि कहीं घर का मलबा उस घर के ऊपर ना गिरे, उसके घर को कोई नुकसान ना हो। एक तरफ जो है आरोपी को सज़ा अगर दी जा रही है, वहीं जो बेगुनाह है उसको किसी तरीके का नुकसान ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बड़े सोच समझ कर जो है ये एक्शन लिया जा रहा है कि कहीं से भी किसी भी निर्दोष या बेगुनाह आदमी को इस एक्शन की वजह से कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए धीरे धीरे करके इस पूरी इमारत को जो है रोज़ किया जा रहा है। ये देखिए ये बड़ा एक्शन है और बड़ी जो ये है बुलडोज़र जिसको रखा हुआ था, जिसका फाइनल जो एक्शन था उसमें इसको उतारना था और अब इसे उतारा गया है। 3 छोटे जो बुलडोज़र थे उन्होंने इस इमारत को कमज़ोर किया था और अब इस मजबूत इमारत को इस बुलडोज़र के जरिए जो है वो उतारा जा रहा है। नगर निगम प्रयागराज की ये जेसीबी है जो कि इस तरीके के अवैध निर्माण जो होते हैं उनको तोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। इसे एक बड़े ट्रक के साथ पर लाया गया था और साथ में कई सारे पत्थरों में इसको तोड़ा जाएगा। ये देखिए पूरी जो किलत है उसे कमज़ोर कर दिया था। जो छत है जो काफ़ी मजबूत है, जिसमें काफ़ी सारे जो आप ये देख सकते हैं स्टील और सरियों का इस्तेमाल किया गया है। बावजूद इसके जो बुलडोज़र एक्शन के सामने ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए हैं और इस एक्शन के दौरान ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस एक्शन से तोड़फोड़ की वजह से किसी दूसरे के घर में कोई भी नुकसान ना हो, उस बात का ख्याल रखा जा रहा है। ये आप ये देखिए कि कितना जो है इसकी मजबूत इसको दुकान को बनाया गया था, इसमें सभी स्टील है उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बावजूद इसके जो बुलडोज़र एक्शन है वो पूरे एक्शन भी आपके सामने नज़र आ रहा है।
जो सीमेंटेड जो दीवार है उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है और लगभग 1 फ्लोर हो चुका है और जो पिलर है उससे भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर किया जा चुका है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है बुलडोज़र एक्शन, ये है यूपी सरकार का बुलडोज़र एक्शन। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा या फिर अपराधियों का साथ देगा तो उसके साथ क्या होगा, इन तस्वीरों को वो एक बार देख लें। और ये तस्वीरों के ज़रिए एक संदेश जो है वो ऐसे लोगों को देने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार की यूपी में जो है कानून का राज होगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसका ये अंजाम होगा। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पे ये एक संदेश जो है वो सरकार देना चाहती है कि बुलडोज़र एक्शन, हालांकि कई लोग इस बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में भी गए हैं, लेकिन बावजूद इसके योगी सरकार ने कि किसी भी बेगुनाह के घर पे बुलडोज़र नहीं चलेगा, लेकिन जो दोषी होगा, जो आरोपी होगा, जिसके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस कानून को मिलेंगे उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए बाकायदा नोटिस दिया गया है और ये आप देखिए ये जो एक्शन है ये आपको नज़र आ रहा है कि जगह पूरी छत जो है वो अब एक चादर की तरह हो गई है और अपने आप जो है टूट कर वो गिर रही है। ये आप देख सकते हैं, धूल ही धूल है वो उड़ रही है और इस जेसीबी आखिर में लाने का मकसद ये था कि अब इसका फाइनल काउंटडाउन जो है बिल्डिंग का शुरू हो गया था। तो 3 बुलडोज़र ने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है वो निभाई थी। उसके बाद इस जेसीबी को लाया गया। इस जेसीबी को लाने के लिए बाकायदा एक बड़े जो ट्रक का, ट्रॉलर का वो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसे उसके बाद उतारा गया, 3 बुलडोज़र को वापस पीछे खींचा गया और इसे सामने लाया गया और देखते ही देखते इसने इस पूरे मकान को इस तरीके से धूल में मिला दिया है। चारों तरफ आपको धूल ही नज़र आएगी और पूरे इस इलाके को सील कर दिया है। जहाँ पे थोड़ी देर पहले पेड़ थे, लोग खड़े थे, पुलिस वाले नज़र आ रहे थे, अंदर से सामान निकालते हुए देखा जा रहा था। उसी मकान की थोड़ी ही देर में किस तरीके से गति हो गई है, किस तरीके की हालत हो गई है, ये आप देख सकते हैं। बुलडोज़र तमाम जो पिलर्स हैं उनको तोड़ा जा चुका है और हमारे हैं उन्हें तोड़ा जा चुका है। जो पाइप जो है, पाइपलाइन है वो भी पानी बह रहा है और ये आप देखेंगे आप अंदर की तरफ जो मकान कमरे बने हुए थे या उनके पिलर थे, अब जो बुलडोज़र है वो घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुका है और उन्हें तोड़ रहा है। उन्हें जो है वो पूरी तरीके से रिलोड करने में लगा हुआ है। साथ में इसके आप ये देखेंगे जहाँ पे अभी भी कांच के शीशे हैं, ये जीना है, ये स्टेयर्स है छत पे जाने के लिए, अभी नहीं तोड़ा गया है क्योंकि ये इसके साथ वाले घर को ध्यान में रखते हुए कि उसे नुकसान ना हो, उसको भी देखते हुए इसे अभी थोड़ा सा आराम से एहतियातन जो है धीरे धीरे तोड़ा जाएगा। क्योंकि साफ तौर पे आदेश है कि इस पूरे जो बुलडोज़र कार्रवाई है इसमें किसी तरीके से आम आदमी का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए जो आप देख सकते हैं ये बड़ा बुलडोज़र इसको जब एक्शन में लाया गया है तो लगातार इसने थोड़ी ही देर में पूरे घर को जो है लगातार वो पूरा दबिदोज कर दिया है, अंदरूनी हिस्सा गया है। अभी उसी हिस्से को तोड़ा है। ये स्टेयर से ये देखिए ये अधिकारी जो है वो आ रहे हैं, वो उन्हें मना कर रहे हैं कि इससे साथ वाले घर पे किसी तरीके का नुकसान ना हो। ये जो मकान है इसकी तोड़ने से अगर थोड़ा सा भी जो बुलडोज़र का पंजा है वो गलत हो जाता है तो साथ वाला जो मकान है जो बिल्कुल ही बेगुनाह है, उनके मकान को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा अब बुलडोज़र वापस अपने उसी एक्शन में आ गया है और उसी हिस्से को टारगेट कर रहा है जहां से पूरे मकान को तोड़ा जा सके। अंदरूनी हिस्सा जो है वहां तक ये बुलडोज़र पहुंच चुका है और उसके जो अंदर के जो पिलर्स हैं उन पिलर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो घरों में लटके हुए पंखे को आप देख सकते हैं वो भी टूट के नीचे गिर गया है और इस घर का तमाम सामान निकाला है। अब ये बुलडोज़र खुद घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जिस
तरीके से कि ये बनावट है, ये किसी भी स्थिति में जो है वो चढ़ सकता है, चाहे मलबा हो या कुछ भी हो या कितना भी नीचे गहराई हो। ये देखिए पूरा मकान किस तरीके से अभी बुलडोज़र की चपेट में, उसके बड़े पंजे के अंदर जो है वो आ गया है। अब एक एक करके जो है एक एक दीवार को जो है वो तोड़ा जा रहा है। और ये संदेश है उन लोगों के लिए जो कि यूपी में सोचते हैं अपराध करके वो बच जाएंगे और किसी माफिया के साथ में जुड़ जाएंगे और उन्हें उनका संरक्षण मिलता रहेगा। तो ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाया हुआ एक संदेश है कि जो भी यूपी में कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसका हक क्या होगा, उसके घर वालों की रहने की जो छत है उसे इसी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और ऐसे में जो है वो कुछ भी उसके पास विकल्प नहीं होगा। तो एक एक करके ये दूसरा दिन है जब उमेश पाल हत्याकांड में मारे गए 3 लोगों के, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनकी शहादत का बदला लेते हुए ऐसे लोगों के मकानों को बुलडोज़र के एक्शन के द्वारा मिट्टी में मिलाने की का शुरू किया गया है, जिन्होंने न सिर्फ उमेश पाल बल्कि 2 पुलिसकर्मियों को भी शहीद किया था। राम